शॉर्ट टाइम पर हम प्रभु के वचन को सुनकर हम जाएंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आइए अपन परमेश्वर के वचन को लेकर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है, वचन 35 और 34 दो वचन को हम पढ़ेंगे। वह यह कह रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, तेरा बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अभी किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, मोबाइल है तो साइलेंट में डाल दीजिए। एक 20 मिनट हम प्रभु के वचन में आपको समझाना। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल लास्ट लाइन कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। विश्वास रख करके प्रभु का वचन कहता है। इसका आज मतलब मैंने मैसेज का टॉपिक है निडर विश्वास। निडर मतलब विश्वास है लेकिन डर नहीं है। विश्वास है लेकिन निडर विश्वास मतलब इसी टॉपिक में मैं आज प्रभु की वचन हम सुनेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है याईर। जिसका नाम है याईर। ये याईर आराधनालय का सरदार था। ये याईर कौन है? आराधनालय का सरदार था। और ये खुद यीशु के पास आया। ये खुद ढूंढकर यीशु के पास। आराधनालय का सरदार मतलब क्या है? यहाँ का यहूदी लोगों को, यहाँ का विश्वासी लोगों को बैठकर आराधना करने के लिए इनका खुद का जमीन पर खुद अपने पैसा खर्च करवाकर आराधनालय बनवाकर पतरस के हाथ में सौंप दिया है। पतरस के हाथ में सौंप दिया। इसके लिए आराधनालय का सरदार करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आराधनालय का सरदार कौन है करके। हालेलुया। अपनी जमीन देकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना भवन बनाकर पतरस के हाथ में सौंपा कि अब परमेश्वर के लिए आराधना करो, परमेश्वर की जय जयकार करो। इस आराधना में बैठकर लोगों का संगति में यहाँ पर प्रार्थना करो। इसी तरह उस आराधनालय को परमेश्वर के लिए सौंपा वो व्यक्ति है। इसके लिए आराधनालय का सरदार करके लिखा। हालेलुया। ये उनकी बेटी जो थी वो बीमार थी। उनकी जो बेटी थी क्या थी? इतनी बीमार थी उसने, मुझे लगता है उसने इलाज किया रहेगा, बहुत बैठी के बाद गए होगा, कुछ इलाज ठीक नहीं हुई। इसीलिए आखिर में यीशु के पास आया कि अगर यीशु चाहेगा तो मेरी बेटी को ठीक कर लेगा, मेरी बेटी को ठीक कर लेगा। इसी तरह उन बड़े विश्वास को लेकर वो आराधनालय का जो सरदार जो है यीशु के पास आया। आकर उससे जो बात ही कर रहा था कि मेरी बेटी बहुत बीमार है। ये जो शब्द जो है 2200 वचन से शुरुआत हुई है ना। आप घर में जाकर बात में पढ़ो, आपको और मजा आएगा। 2200 वचन से लेकर ये बात शुरुआत हुई। और वो अभी मेरी तरह देखिए, अभी बाइबल मत देखिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और ये यीशु के पास कहा कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप आकर मेरे बेटी का सिर पर हाथ रखो, ठीक हो जाएगी। अब आकर मेरी बेटी को सिर पर क्या रखो? हाथ रखो, वो सब क्या हो जाएगी? वो ठीक हो जाएगी। यीशु मसीह के ऊपर बड़े विश्वास कर उसने आया। अभी यीशु ने एवीर के घर में आने के लिए निकला हुआ है। यीशु से बात हुआ है एवीर के साथ, दोनों आमने सामने है। यीशु के पीछे चेला है, एवीर अकेला आया है। और चलो हम तेरे घर पे चलते हैं, घर कर एवीर के पीछे यीशु मसीह जब निकल कर 2-3 कदम आगे जा रहा था, जाते जाते अचानक समझ लीजिए हमारा जीवन का ये शब्द क्यों कहा गया है,
मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास रख, क्या बोलता है, मत डर, केवल विश्वास कर। निडर विश्वास का टॉपिक है। पर आपको सुनिए, वो निकल रहा था, वो जा रहा था, उतना में बीच में एक स्त्री आकर टांग अड़ाई। उसका नाम नहीं दिया गया है, वो बोलता 12 साल से लहू बगने वाला बीमार थी उसको। अब अच्छा समझ लीजिए, यवीर का बेटी सीरियस कंडीशन है। अब मेरे पास समझ गया। अब उनको पता है, क्योंकि उसको घर से निकल कर आया हुआ है, मेरी बेटी का कंडीशन हालत खराब है। अभी एक सेकंड, अभी आईसीयू वार्ड में देखिए, आईसीयू हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप आईसीयू वार्ड में जाओगे ना, एक सेकंड के लिए गिनती है। अगर हमारा कोई बड़े बीमार लोगों को हम लेके जाएंगे, उसका बहुत कंडीशन खराब है, तो हम लेके जाते वो डॉक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ, हम ऐसे जताएंगे कि नहीं जताएगा। जब हम डॉक्टर लेके आते समय बीच में और कोई आकर ढांग अड़ाएगा तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर को रुकाकर ये फाइल दिखाकर, देखो ये मेरा ये वो बनाना बताएगा, तो हमारा जी में जी लाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? या हम शांत बहुत देखो आप देखो हम आराम से जाएंगे, ऐसा हम कहेंगे? हम देंगे, देखो पहले उसको इलाज करो, वो फाइल को देखो, हम आराम से लेके जाएंगे हमारा पेशेंट, ऐसा बोलेंगे? नहीं। हमारा क्या होता है, जो धड़कन लैपटॉप का जो स्पीड है वो बहुत तेज चलने लगा, कुछ हो जाएगा, आप जल्दी आओ, हम उसको बहुत प्रेशर करेंगे। वैसे समय पर वो जो निकल रहा था, आ रहा था, तो स्त्री बीच में आ गई। वो स्त्री, वो 12 साल से इलाज करके देखी, वो 12 साल से इलाज की, 12 साल में इलाज व्यर्थ हो चुका है। अभी खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं रहा, अभी खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं लगा। हम भी, मैं बताना चाहता हूँ, हाथ में पैसा रहता है ना, हमारा हाथ बहुत खुजली होता है, हमारा हाथ खुजली होता है। 10 रुपया दान देने के लिए 50 बार सोचते हैं, लेकिन हजारों में दवाखाने में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो ना, हजारों में दवाखाने में खर्च करेगा, कलीसिया में कोई नीड से नहीं पास्टर नहीं है, हमारे पास नहीं है, हाथ छोटा हो जाता है, लेकिन दवाखाने में खर्च करने के लिए आराम से पैसा जाती है। ये जो स्त्री भी वैसे ही थी, पूरा खर्च कर दी, 1 रुपया भी नहीं रहा उसके हाथ में, 1 रुपया भी नहीं रहा, पूरा खर्च कर दिया। अभी बोलते यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर है, यहाँ पर अच्छा डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई पैसा लगता है, कोई पैसा नहीं लगा। अभी ढूंढता है फ्री डॉक्टर खोने। जब हाथ में माल नहीं रहता है, तब इंसान ढूंढता है कि फ्री डॉक्टर खोने, जो मुफ्त में इलाज करता है, जो फ्री में इलाज करता है, वो ढूंढता है इंसान। वो ढूंढा, वो तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो एक जगह पर टिकता नहीं, वो चलता फिरता हुआ डॉक्टर है, वो चलता फिरता हुआ, वो कब किधर मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन उसके बाद जाएगा ना, बीमारी ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर का नाम है यीशु है, वो डॉक्टर का नाम है, वो चलता फिरता हुआ डॉक्टर, फ्री डॉक्टर है। उसको इसी तरह मैसेज दिया गया है, बाइबल कहता है उसके बारे में सुनकर, किसके बारे में? फ्री डॉक्टर के बारे में सुनकर यीशु आई, तो उसकी नसीब थी, वो सामने खड़ा हो गया यीशु, उसका नसीब थी, तो यीशु सामने और बीच में आ गई, बीच में आकर कहने लगी, मैं उसके वस्त्र को तो आज छू लूंगी, आज मैं उसको वस्त्र को तो कम से कम, उसकी तो बात करना मुश्किल है, लेकिन उसको वस्त्र को तो मैं छू कर मैं चंगा पाकर जाऊंगी। मन में ठानी, और यीशु के पीछे बड़ी भीड़, ये भी लोग आगे, यीशु पीछे, उसके पीछे चेले, बड़े ग्रुप जा रहा था, बड़े भीड़ था उसके बीच में। बोला अभी मौका छोड़ देगा, अभी जो मौका छोड़ेगा वापस नहीं मिलने वाला है। अभी जो हाथ में है, अभी उसको फायदा उठाना है, अभी जो हाथ में उसको क्या करना है, फायदा उठाना। झुकी, भीड़ के पीछे चली, घुस पड़ी, घुस कर यीशु का वस्त्र छू लिया। हालेलुया। यीशु का वस्त्र को छूते ही और यीशु खड़ा हो गया। यीशु जो यवीर घर में जो जाना था, पैदल जा रहा हो, क्या हो गया? रुक गया। और तब मुझे किसने छुआ? मुझे, वो फिर गया, मुझे किसने छुआ? यवीर घर यहाँ जाना है, यवीर आगे है और पीछे मुड़ गया, मुझे किसने छुआ? पतरस बोलता है यीशु के नाम से ये दोनों बहन लोगों का आशीर्वाद कर, यीशु के नाम से समाधान दे। हालेलुया।
समझा? अच्छा नींद आ रहा है, अचानक पास क्या हो गया सोच रहा है, दोनों बेड अच्छा सो रही, पास जान देखकर परेशान है। हालेलुया। नहीं सोया ना? यहाँ से कैमरा लगाएगा, यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे पास अच्छा सा वचन देने के लिए। वेरी गुड, हालेलुया। तो आप आशीषित करें। क्या बोला था? हाँ? वस्त्र को छू लिया है, वस्त्र छूने के कारण यीशु पीछे मुड़ गया है। मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ पहला बताओ। और ये मेरे 2-4 कदम आगे हो गया, भीड़ का आवाज यार पीछे देखो तो यहाँ पर घूम गया। अभी ये भीड़ के अंदर क्या बोलते हैं, धड़कन, एक टेंशन, क्या बोलूं अभी, स्त्री को कुछ बोलूं क्या, यीशु कुछ बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता है। उधर ही खड़ा होकर तड़प रहा है, क्योंकि बेटी उसका है, क्योंकि बेटी उसकी है और वो बीमारी है और वो बहुत खतरनाक डेंजर कंडीशन है। वैसा सिचुएशन पे वो खड़प रहा है। उसकी घबराहट, उसकी जो चेहरे के अंदर जो रूप बदलता है वो कोई मनुष्य नहीं पहचान सकता है, वो परमेश्वर था। इसने उसे देखा और ये भी उसका चेहरे के अंदर जो उदास है, जो दुख है, उसकी हृदय के अंदर जो दर्द है, यीशु ने देखा। यीशु ने क्या किया है? देखा। देखकर बोलता है, डर मत, केवल विश्वास है। डर मत, केवल। बाजू में देख बोलो, डरो मत, केवल विश्वास रखो। डरो मत, केवल विश्वास रखो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर उसको दिलासा दे रहा है, डर मत, केवल विश्वास। हालेलुया। ऐसा समय बात करते समय एक ने आया, देखा कि तू प्रभु गुरु को क्यों सता रहे हैं, तेरी बेटी तो मर गई। घबराहट ज्यादा हो गया और खड़ा है, यीशु सामने खड़ा है, इसके कान में आके बोला, भीड़ है, उसको जोर से बोलना पड़ा, तेरा बेटी मर गई, तो गुरु क्यों सता रहा है? मेरे बात समझ गया? भीड़ थी, कान में आके बोलता, तेरी बेटी मर गई, तो गुरु क्यों सता रहा है, उसको दुख मत दे। यीशु ने सुना और अनसुन बनकर कहा, डर मत, केवल विश्वास है। अगले बोलो ना, आपको लगता है सिचुएशन खत्म हो गया, बात मेरी जो जिंदगी जो उम्मीद है खत्म हो गया है, अब शुरुआत होने वाला नहीं है, आप कुछ सहारा नहीं है, आप कोई मार्ग नहीं है, आप कोई शुरुआत ही नहीं हो, वो आपके विचार है, वो हमारा सोच है, या मानव जाति का सोच है। लेकिन यीशु क्या बोलता है? डर मत, केवल विश्वास। हालेलुया। इसमें एक दो चीज मैं बताना चाहता हूं। जहां डर है वहां विश्वास नहीं है, जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। बोलो ना, दोनों एक ही जगह पर नहीं रह सकता। कितने में विश्वास करते हैं? अगर आपके अंदर डर है तो विश्वास नहीं है, विश्वास है तो डरेगा नहीं। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, 2 सेकंड की बात है। हालेलुया। एक कैप्टन है जो जहाज में, जो क्या बोलते हैं, बड़ा जहाज है जो चलाते हैं, 100 कैप्टन था उसके पिताजी है। और उस समय जहाज जो है एक जगह पर आकर स्पॉट में खड़ा है। उस दिन उस जहाज को पिकनिक बनाया, कोई भी जाकर देख सकता है, तो सारी पब्लिक उसकी वो जो जहाज में जाकर घूम फिर कर देखा, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा। और ये जो कैप्टन है, इनका परिवार भी गया है और उनका बीवी बच्चा सब गया है।
तो जाते जाते पूरा बच्चों ने एक्साइटेड देखा और उसका कैप्टन होने के नाते हुए जो ऊपर जो कोई भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ ओनली कैप्टन और उसके फैमिली का अलाउड है, वो अपने बच्चों को ऊपर लेके जाके दिखाया, पूरा दुनिया को दिखाया, देख यही समुंदर है, देख यही दुनिया है। तो कैप्टन आते हुए ऊपर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाकर कैप्टन की फैमिली को राइट से जाकर दिखाया, देख दुनिया पूरा देखना। और बच्चा बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। और पिताजी को बोला पापा ये जगह बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा देर यहीं पर बैठता हूँ, आप जाकर मम्मी को सब दिखाओ। उसकी मम्मी को लेकर नीचे जाकर एक रूम को दिखाकर नीचे ऐसा दिखा रहा था। तो उस समय जहाज में अचानक आग लग गया। अचानक क्या लग गया? आग लग गया। सारी पपड़ी यहाँ वहाँ, सारी पपड़ी यहाँ वहाँ, कोई किधर हिल सकता है? जब ऐसा कुछ बम हो जाता है, भीड़ सामने से आ रहा है। रेलवे स्टेशन में देखिए, दादर स्टेशन दीवा होने दो, उतरते हो आप चढ़ सकते हैं क्या? आपको देगा नहीं, आपको उतरने को भी नहीं देगा, चढ़ने एकदम स्ट्रांग बनकर एकदम आपको क्या बोलते हैं, खराब हो जाते दिमाग। वैसे समय पर आग लग गया है तो सब अपने अपने प्राण को बचाने के रास्ता किधर ढूंढ रहा है, बाहर जाने का रास्ता किधर है। और माँ बाप फर्स्ट फ्लोर में है और बच्चा 6वां फ्लोर पे है। लड़का टेरेस 6वां फ्लोर पे दुनिया को एंजॉय कर रहा है। अचानक देखा तो धुआं दिखाई दे रहा है। बच्चों को समझता कि क्या है, बच्चों को नहीं समझ रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर नीचे पूरे पपड़ी हल्ला मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ। किधर कैसा तो कैसा करके ग्राउंड फ्लोर का रास्ता ढूंढकर लोग बाहर भाग रहे। और उसकी कैप्टन और उसकी बीवी भी बाहर आ गया, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाया। तीसरी फ्लोर में आग लगी हुई, तीसरी फ्लोर के ऊपर जो भी है कोई नीचे नहीं आ पा रहा है। आग पूरी धुआं। और कैप्टन बाहर आया और उसका बच्चे का नाम है संजूवन। उसको बैठने में संजूवन करके चिल्लाया, उसको सुना नहीं दिया। संजू करके चिल्लाया और वहां से आवाज, हाँ पापा बोलो, आपकी आवाज मुझे आ रहा है। बेटा आग लग गया है, बेटा हाँ पापा मुझे बचाने के लिए आओ। बच्चा तड़प रहा है, उसकी आवाज में उसकी मम्मी का ध्यान जा रही है कि मेरे बेटे को बचाओ। पापा और मम्मी बच्चे आवाज सुनकर उनको तकलीफ है और बाप को सता है, मेरे बेटे को कैसा भी बचाना है। और बाप तड़प रहा है, बेटा को बोलता है बेटा नीचे कूदी मार, बेटा नीचे। उतना में इतना बात कहते पूरा जांच धुआं काला बन गया। पूरी जांच कैसा बन गया? काला धुआं बन गया। ना कोई इधर का उधर दिखाई दे रहा है। और कैप्टन है, उसको मालूम है जांच कैसा है, उसका डिजाइन पूरा पता है। और कोने पे जाकर खड़ा होकर कहा, ए संजीवन, हाँ बोलो बेटा। पापा बोलो, बेटा तू नीचे खुदी मार, बोलो बेटा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ कूदी मारूं, मुझे किधर कूदी मारना समझ में नहीं आता है। बाप बोलता, बेटा तू मुझे नहीं देख रहा है चलेगा, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं, नीचे कूदी मार। पापा दिख नहीं रहा है, मैं कैसा कूदी मारूं? बेटा तू वहां से बाहर कूदी मार, मैं खड़ा हूं नीचे, मैं तैयार है तुझे पकड़ने के लिए, तू कूदी मार। इसके अंदर डर है, पापा तू है किधर? काला है, कुछ नहीं दिख रहा है। उसके अंदर डर। हाथ जो है 4थी फ्लोर से 5वां फ्लोर से 6वां फ्लोर चला गया और कूदी नहीं मार पाया, हाथ में लेकर मर गया। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, सच बात है। ऑस्ट्रेलिया का जहाज है, सीट जो है ऑस्ट्रेलिया का था, कैप्टन एक पास्टर था। हालेलुया। वो जहाज में, शिप में हर संडे वो एक बार ऑस्ट्रेलिया से निकला है तो दूसरी कंट्री में जाने के लिए 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल लगता है। हर रविवार वो वहाँ पर लोगों को आराधना कराता था। गुड कैप्टन है। हालेलुया। ये सच कहानी है। इसीलिए कहा जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं, जहाँ विश्वास है डर नहीं, जहाँ डर है वहाँ विश्वास काम नहीं कर सकते। इसीलिए उस एबेल को देखकर यीशु ने कहा,
मत डर, विश्वास करो। मत डर, केवल विश्वास। हालेलुया। आपने यीशु मसीह ग्रहण कर दिया है, इस मसीह पर विश्वास करता है, तो डर को निकालो जीवन से। सही बात है। डर को निकालो। ये कैसा होगा, ये कैसा संभावना है, वो आपका दिमाग में, मेरा दिमाग में नहीं घुसेगा, वो हम नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो आप और मैं समझ नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता करता है? है। इसीलिए बोलो विश्वास रखो। इसलिए बोलता है निडर विश्वास, निडर विश्वास। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए क्या हो गया है, क्या हो गया है, आखिरी में जांच आए, फायरमैन आया, पूरा देखा, मिला बच्चा जीवंत नहीं, लाश मिला है। एक ही बात है, कारण क्या था? डर था। उसको कौन मार दिया है? उस बच्चों को कौन मार दिया डर ने मारा है? है। क्या मार दिया है? डर। हमारे भी जीवन में जब हम डरते हैं, एक कदम भी आगे नहीं रख पाते हैं। सही बात है। जहाँ डर है, आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते हैं। सही बात है। भले आप मुंह से बोलते हैं नहीं मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। डर आंख में दिखाई देता है और डर हृदय में छुपा हुआ रहता है। डर आंख में दिखाई देता है, हृदय में छुपा। इसलिए बाइबल कहता है, यीशु उसे उसको देखकर कहता है मत डर, मत मत डर। हालेलुया। और यहाँ पर स्त्री को परमेश्वर ने ठीक किया और सीधा यबीर लेके गया। एक आकर बोलता, बेटा तेरी बेटी मर गई, उसको क्यों सता रहा है? उम्मीद खत्म हो गया है। वहां से यीशु बोलता, तेरी डर मत, केवल विश्वास। अभी भी उसके मन क्या जांच रहा है कि मेरी बेटी तो मर गई करके गवाही ये बोलता है, लेकिन यीशु ऐसा बोलता है, ठीक है मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ, यीशु के पीछे जा रहा हूँ। ये शब्द सुनने के बावजूद भी उसके पिता हेब्रू ने रुका यीशु के पीछे। ले बोला ना, कहानी खत्म नहीं हुई। विश्वास दिखा। ले बोला ना, हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिसने बोला है उसका आवाज सुनकर, उस बेटी को छोड़कर, यीशु छोड़कर, ये मेरी बेटी कर उसने इमोशन में बहा नहीं, रोया नहीं, दौड़ कर घर नहीं आया। यीशु ने कहा मत डर, वो सबके पीछे खड़ा हो गया। हालेलुया। ए चल कर, पहले बोला ना, हालेलुया। आप संसार के मुंह को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। संसार के मुंह यीशु के पीछे खड़ा हो गया ना, संसार मुंह को बंद करना चाहिए। आशा क्या सोचेगा, वो सब सोचते रहेगा ना, तो परमेश्वर की पीछे नहीं चल सकता है। हालेलुया। उसने उसको उठाया, जता रहे, चल बेटी को देख, आगे काम करना, आगे सब कुछ करना है। तो यीशु ने कुछ बोला है, इसने कुछ बोला है, इसने कुछ बोला है, कुछ तो बोला है। तुला माहिती नहीं, मला माहिती है। बोला हालेलुया। क्योंकि तू यीशु के पास तू नहीं है, मैं आया है। अगले बोलो ना, अच्छा ध्यान में रखिए, यीशु के पीछे आए हुए व्यक्ति के अंदर हृदय के गहरे में खैरत गई एक विश्वास इतना सा गिला पड़ा हुआ है। जब यीशु के पीछे ने दूर से बोले, चल 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 चलते हैं, चलो, मेरी बात समझ गया? संडे आ रहा है, चल रहा, अगले संडे जाएगा। जब कोई तकलीफ होगी तो चल 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 जाएगा, चल जाएगा। जब कुछ सब ठीक ठाक करता है, चलो अगले संडे जाएगा ना। संडे तो जाना ही है, इस संडे तो ये पिकनिक में तो घूमने को जाता है, अगले संडे चर्च में जाते हैं। हालेलुया बोलो ना। तो आप आशीष करें। जो यीशु के पीछे खड़ा रहता है, उसके अंदर कहीं न कहीं हृदय के गहरे में इतना सा ईश्वर छुपा हुआ है। हालेलुया। और जो दूर रहता है ना, उसको ना यीशु को जानता, ना विश्वास क्या चीज है, कुछ भी पता नहीं। इसलिए उस व्यक्ति, उस हेबिल को, चल ना घर पे, चल घर पे, खत्म हो गया, चल आगे का काम देखना है। कुछ तो बोला है, संभावना है, हो सकता है 100% होगा। इस गहरे शब्द को, विश्वास को मन में रखकर यीशु के पीछे खड़ा हो गया। अभी दिन भर टाइम लगने दो, इसको चिंता नहीं आएगा। समझ में आया?
पहला तड़प रहा था, अभी तड़पेगा, नहीं बिंदास खड़ा रहेगा। जो होना था हो गया है, जो नहीं होना था वो हो गया अभी सिर्फ किसी संभव है, यही सुसी संभव है। हाँ अभी बच्चा उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, कौन कौन संभव है? अभी भाग सकता है, खड़ा हो गया। मैं सर समझ गया ना, पूरा खत्म होने के बाद अभी कितना भी समय लगने दो, कोई फर्क नहीं। यीशु के पीछे, अभी यीशु के पीछे खड़ा हो गया। वहां का भीड़ को अच्छा सा कर ठीक कर जब निकलते शाम हो गया। ये भी कोई चिंता नहीं था, घर पे दिखाया हुआ ये मेरा डर है, देखा तो वहां पर उसके लिए कुछ हुआ था मालूम है? बुढ़ा बुढ़ी लोग, ज्यादा बुढ़ी लोग रहते हैं, रो रहा है, और ये सुने उस सारे जो बुढ़ी लोगों को देख रहे किस शब्द का, बच्ची मरी नहीं, बच्ची सो रही है। हालेलुया अभी तक रो रहे थे, इस शब्द सुनकर हंसने लगा। मैंने बोलता दुनिया यही है, आप लग रहा है और सर मेरे साथ रोने वाले मेरे से बहुत लोग हैं, और पल पल में बदल जाएगा। हालेलुया इसलिए बोलता हूँ केवल यीशु पर विश्वास करें, नहीं पल पर बदल जाएंगे। अभी आपके पास रोया रहेगा, आपके दुख में शामिल होकर रोएगा, पीछे आपके विरोध जाकर बड़बड़ करेगा। बोला बोलो ना, बहुत सारी बातें। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, केवल यीशु पर विश्वास रखिए, केवल यीशु पर विश्वास रखिए। रोया हुआ लोग सेकंड में बदला, कोई बात नहीं। यीशु ने उस आसियों को जवाब नहीं दिया, रोने वाले को जवाब दिया, रो मत, बच्चा मरी नहीं सोई। अच्छा संदेश था, लेकिन वहां का लोग रोने के बाद तुरंत एक जवाब दिया है। क्या मन में हंसने लगा? उस लोगों के लिए कोई जवाब मत दो, बोलो ना, आपका विश्वास खराब हो जाएगा। आपने सफाई देने के लिए कभी रुको मत, आपका विश्वास बिगड़ जाएगा। कई बार हम अपने सफाई देने के लिए खड़ा होते हैं, मैं ऐसा नहीं, मैं सही है। आप से करके परमेश्वर को बता है, सही बात है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया आगे क्या हुआ है? यीशु मसीह ने प्रभु जानता है। पतरस को, याकूब को, उसके बाद यूहन्ना को, 3 लोगों को अपने साथ लेकर उसके घर का छत पे गया। उसका जो मछला मारा है उधर गया, उसके बाप को भी सब नीचे करके गया। भले बोलो ना, यीशु ने उससे 2 सेकंड में जिंदा जिलाकर यस नीचे लेकर आया, ले तेरे बेटे को भोजन खिला। हाँ बोला बोलो ना, हालेलुया इसका ये जवाब था, डर मत, केवल विश्वास। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? विश्वास रखिए। हाँ क्या रखिए? विश्वास। विश्वास रखिए। प्रभु आपका आशीषित करके। डर का 3 बात है, लेकिन 3 बात सुनना टाइम हो जाएगा। एक शब्द का हम 10 मिनट चलेगा ना, एक 10 मिनट में आप एक शब्द में बताना चाहता हूँ। 2-3 बातें, लेकिन उसका ऊपर का जो वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। पहला, हम क्यों डरते हैं? 3 चीज, बहुत सारे डर है, मैं 3 बातों को लेकर आया। उसमें पहले एक शब्द जो है, हथियार को देखकर डरते हैं। किसको देखकर डरते हैं? हथियार को लेकर डरते हैं। दूसरा जो है, शब्द को लेकर डरते हैं। कौन सा है? शब्द को लेकर डरते हैं। अभी हम हथियार को लेकर डरते हैं। इस शब्द को हम सुन लेते हैं। आप पढ़िए, मेरे साथ निकालिए। पहला सामुएल की किताब को आप जल्दी से निकालिए। आपका जो पवित्र शास्त्र में जो पहला सामुएल की किताब जो है, उसमें 17वां अध्याय है और उसका 4था वचन 4वां कलम को हम पढ़ेंगे। एक मिनट, पेज नंबर 349, जल्दी निकलो। पुराना नियम, ओल्ड टेस्टमेंट में। हाँ बरोबर, हाँ उधर 349, पेज नंबर 349 इन दी बाइबल में 349। पहला सामुएल 17वां अध्याय है, उसका 4था कलम पढ़िए। हाँ, तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर गोलियत नामक एक वीर निकला
निकला जो गत नगर का था जो गत नगर का था आगे और उसकी लंबाई 6 हाथ एक उसकी बिंदा- लंबाई 6 हाथ एक बिंदा थी। एक बिंदा थी। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया गोलियत उसका लंबाई कितना है? 6 फुट और एक बिंद, बरोबर है कि नहीं? एक बिंद, 6 फुट एक बिंद, एक जान, 6 फुट और एक जान। इससे देख कर ही इस्राएल के सेना के लोग सब डर गया। और देखिए आगे उसका 5 वचन को पढ़िए। उसके सिर पर उसका सिर पर पीतल का टोप था। पित्तल का टोप था। वचन को ध्यान से सुनिए, उसका सिर पर क्या था? पित्तल का टोप था आगे। और वह एक पत्थर का वो एक पत्थर का चिलम पहने हुआ था चिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 सेकल था, उसका बहुत महंगा था। हाँ, सेकल पीतल का था। पित्तल का था आगे। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। उसकी टांगों पे पित्तल का क्या था? कवच थे। कवच थे आगे। और उसके कंधों के बीच उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। मच्छी बांधी थी, बर्छी बंशी बांधी थी। हाँ, उसके भले ही हाँ। छड़ उसके बाले के झड़ जुलाई की डोंगी के समान थी। डोंगी के समान थी आगे। और उसके भाले का फल था फल 600 उसके भाले का 600 सेकल लोहे का था। लोहे का था। और बड़ी ढाल बड़े डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। एक जन उसके आगे आगे चला। बस अभी आप देखिएगा ना, और भी नीचे भी देखिएगा ना, उसके पास हथियार था। उसके हाथ में क्या था? किसके हाथ में हथियार था? गोलियत के हाथ में क्या था? हथियार था। ये कौन था? एक युद्ध पुरुष था। ये कौन था? युद्ध पुरुष। ये कहीं सिटी में नहीं खड़ा है, कहीं घरों के बीच में नहीं खड़ा है, कहीं नहरों के बीच में नहीं खड़ा है। ये खड़ा है युद्ध की जगह पर। हालेलुया बोलो, हालेलुया। और जो सामने खड़ा है वो इस्राएल की सेना थी। जो सामने खड़ा वो कौन थी? इस्राएल का सेना था। मतलब ये भी सेना है और ये भी सेना, दोनों युद्ध करने का समय ही है। सामने खड़ा वाला एक डरबुक भी नहीं है, ये सब ट्रेनिंग लिया हुआ लोग है। इन्हें सालों साल ट्रेनिंग लिया हुआ दोनों सेना है, दोनों सेना है। लेकिन इस्राएल में जो सेना का जो लोग है, गोलियत का ऊंचाई को देखा, गोलियत हाथ में जो हथियार था वो देखा, गोलियत का हाथ में जो ढाल था, तो गोलियत के हाथ में जो उसका टोप था, और उसके क्या बोलते हैं, उसके शरीर पूरा क्या हथियार से जो कवर किया हुआ है, इससे देखा, हाथ में हथियार देखा है। उस हथियार को चलाने के लिए आता है क्या? पता नहीं। ढाल है, उसको पकड़कर युद्ध करने के लिए आता है क्या? मालूम नहीं। लेकिन ये जरूर देखा है उसके हाथ में बड़ा बड़ा हथियार है। उसके बाद उसके हाथ में बड़ा बड़ा हथियार है। हथियार लेके चलने वाले सब हथियार का ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ रहता है। हालेलुया। मैं कहता हूं, अगर आप परमेश्वर का भय या परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर रहेगा ना, छोटा सा घास को लेकर बड़े बड़े हथियार को नाश कर सकता है। हालेलुया। छोटा लकड़ी बस है, जो एक पत्थर बस है हथियार को सामने नीचे गिराने के लिए। है ना? बोलो है ना? और आप कहां से सिद्ध करे? देखिए, गोलियत की ऊंचाई को देखा, उसका खत को देखा, और उसके हाथ में जो हथियार है उसको देखा, उसको देखा। ये बात रूप को देखकर ही ये इस्राएल का सेना पूरा क्या हो गया है? डर गया। क्या हो गया है? अभी इसका सामना नहीं कर सकता है। इनका सामना नहीं कर सकता। अभी अंदर क्या बढ़ गया मुझे बताइए? अंदर क्या बढ़ गया? अंदर क्या बढ़ गया? डर। उसने जो ट्रेनिंग लिया है वो ट्रेनिंग ये लोग भी लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया। उन्होंने जो प्रैक्टिस किया वैसा प्रैक्टिस उन्होंने भी किया कि नहीं किया? अभी सामना करना छोड़कर डर क्यों? सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण ये के डर। कारण ये के डर। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आशीष करें। डर बहुत खतरनाक चीज है। डर बहुत खतरनाक चीज है। पवित्र शास्त्र में एजेबेल करके एक झूठा भविष्यद्वक्ता था।
तुम लोग पता है एजेबेल भविष्यद्वक्ता, झूठी भविष्यद्वक्ता है। ये एलिया भविष्यद्वक्ता को आदमी के पास बोलकर भेजवाया है, कल इस समय तेरा गर्दन तेरे पास नहीं रहेगा, यानी कल इस समय तुझे मैं क्या कर दूंगा, मुंडी काट दूंगा करके एक क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति को बोलकर जा एलिया को बता दे, जो एलिया को बता दे, एलिया एलिसा नहीं, एलिया को बता दे भविष्यद्वक्ता है। ये बात सुनकर वो खाया नहीं है, ये बात सुनकर जंगल में भाग गया है, पेड़ के तले के नीचे झुक के बैठा है। कारण क्या मालूम है? डर, क्योंकि क्या काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा, ये शब्द उनके अंदर डर को पैदा किया है और वो भागा। एक्चुअली एजेबेल डायरेक्ट सामने आके बोला गया, एजेबेल डायरेक्ट आकर एलीशा भविष्यद्वक्ता तक बोला गया, और किसने आकर बोला है? कभी कभी पड़ोस का कोई भी बात होता है ना, इसने ऐसा बोला तेरे बारे में, सावधान रहे। ये बात हमारे अंदर क्या हो जाता है, जुलाब हो जाता है, अरे घूमता रहता नहीं, जुलाब हो जाता है, बराबर है कि नहीं? हमारा से बराबर है कि नहीं? बराबर, क्यों नाम लेता तो सोना नहीं उसके लिए। हालेलुया, प्रभु आपका आशीषित करे। डर है ना, वो खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, एक पेड़ के तले नीचे बैठा है, पेड़ के तले नीचे बैठा है। परमेश्वर ने उस एलिया को संभालने के लिए, सिखाने के लिए कौवा को भेजा। हालेलुया। डर मत, डर मत, तू कहीं पर भी जाएगा ना, संभालने के लिए यहोवा है, तुझे खाना भी देगा, पानी भी देगा। इसको समझाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को समझाने के लिए, मनुष्य ने भविष्यद्वक्ता को समझाने के लिए, बिलीवर से भी बड़ा है, भविष्यद्वक्ता को समझाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा है? कौवा को। किसको भेजा है? कौवा को भेजा। हालेलुया। डर, यहाँ पर हम देखते हैं गोलियत को देखकर सब डर गया, गोलियत को देखकर डर गया। जिसके अंदर डर है उसके हाथ में हथियार है। इस्राएल के सेना के हाथ में भी क्या है? हथियार है। ये डर गया है, हथियार भी डर गया है, हथियार भी डर गया। इस्राएल का सेना डर गया तो हथियार भी डर गया। हाथ में हथियार है बाबा, फिर भी वो आगे नहीं जा रहा है। हाथ में क्या है? हथियार है। जो हथियार उसके पास है, सेम हथियार इसके पास भी है। उसको देखकर, उसका हथियार को देखकर डर गया है, उसको ऊंचा को देखकर डरा है। हाँ, उसी जगह पर एक छोटा सा बच्चा था जिसका हाथ में हथियार नहीं, जिसका हाथ में कुछ भी नहीं था, जिसका हाथ में कुछ भी नहीं था। ये कौन निंदा करता है? ये कितना रहे बलिष्ठ हिम्मत कैसा आया कि जीवित परमेश्वर का सेना को निंदा करने के लिए, ललकार करने के लिए उसको हिम्मत कैसा आया? उसको मैं जवाब दूंगा। उसको कौन? मैं जवाब दूंगा, उसको मैं जवाब दूंगा। उसका भाई ने दंगा शाना बनता है, चुप, इधर क्यों आया? रोटी देने के लिए आया ना, देखकर चुपचाप निकल जा। जास्ती काय बोलायचं नाही, जास्ती काय बोलायचं नाही। जे कामासाठी आले संपला तर निघून जायचे, इकडे थांबायचं नाही, जास्ती बोलायचं नाही। हालेलुया। जहां वो खुद रास्ता बना रहा है, रास्ता बंद किया है। और तो इसके पीछे खड़ा रहेगा ना ये जाके लड़ने वाला है, ना मुझे हिम्मत है, मुझे लड़ने को देता नहीं है, ना वो लड़ना है शायद हकीकत में वो तो नहीं जा रहा है, जाने के लिए मैं तैयार है, मुझे भी नहीं छोड़ता है। अभी इधर खड़ा रहेगा, कोई काम करने, चलो शिफ्ट हो जाते दूसरी जगह पर। बोलो ना, जो रोटी और चपाती सब्जी लाया था उसके पीछे रखा, सीधा गलती मार के दूसरी जगह पर आया। चल इसको मैं मारता हूँ, चलो इसको मैं मारता हूँ, मरेगा। देखा तू बच्चा है, हाथ में कुछ नहीं, मैं मारूंगा ना, मैं मारूंगा। सीधा इसको पकड़ के साउल राजा के पास ले, यहाँ पर एक बंदा है इससे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, सीधा साउल राजा के पास लेकर गया। तू लड़ेगा? हाँ मैं लड़ूंगा ना, लड़ूंगा, मैं मार डालूंगा उसको। क्या अनुभव है तेरे पास? मैं पेट बकरी चलाता हूँ, अपना रियल बताता, वो अपना पेकू नहीं है, वो दाऊद
पेकू नहीं है, रियल बताता है। मैं अपने पिताजी का भेड़ बकरियां में चराता हूँ। मैं रहता हूँ जंगल में है, मैं रहता हूँ जंगल में है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई दोस्ती नहीं, मेरे पास कोई संगति नहीं, मैं अकेला रहता हूँ मेरे भेड़ बकरी के साथ। जंगल में रहता है, अकेला रहता है। हाँ, मेरा भेड़ को छुड़ाने के लिए एक बार एक शेर आई थी, मेरे भेड़ को लेकर वो जा रही थी, मैं छोड़ा नहीं, मैं उसका पीछे गया, शेर का मुंह को पकड़ मैं उसको फाड़ कर मेरा भेड़ को बचाया। हालेलुया। ये अनुभव है। थोड़ा दिन के बाद एक भालू आई थी, एक खतरनाक जानवर है, शेर से भी बच सकता है लेकिन भालू से बचना बहुत एक खतरनाक जानवर है जिसका नाम भालू है। वो आई थी, वो भी उसी तरह मेरे भेड़ को चुराने के लिए चुरा कर जा रहा था। मैं छोड़ा क्या, उसका भी पीछे किया, उसको मुंह पाड़ा और मेरा भेड़ को मैंने बचाया, मेरा भेड़ को मैंने बचाया। जानवर को बचा लिया है, ये भी उसी जानवर की सामान है मेरे लिए, ऐसे उसी के सामान है मेरे लिए, कोई विशेष नहीं। मारेगा, आओ मेरा छोड़ दो, अगर तूने मार लिया ना मेरे बेटी से मैं तुझे विवाह करके दूंगा। मेरी बेटी से खुश हो गया और भी खुश हो गया है। तो राजा का बेटी है जिसका नाम मीका, जिसका नाम है, खुश हो गया, राजा का बेटी मुझे मिलने वाला है, उसका और भी जोश आ गया। राजा का बेटी मिलता करके जोश नहीं आया, पहले से उसका अंदर जोश था। अल्ले बोलो ना, बोला हालेलुया। शेर को और भालू को उस साइड से नहीं पाड़ा, यहोवा का सामर्थ्य से उसने सब काम किया। बोला हालेलुया। मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ प्रभु है। मेरे साथ कौन है? ना शेर को देखकर डरा, ना भालू को देखकर डरा, ना इस गोलियत को देखकर डरा, ना उसने जो हथियार पहना हुआ उसको देखकर नहीं डरा। अल्ले बोलो ना। इसी तरह निडर व्यक्तियों को, स्त्रियों को परमेश्वर गोज रहा है, खोज रहा है। निडर स्त्रियों को, निडर पुरुषों को परमेश्वर खोज रहा है। डरपों को लेकर कोई फायदा नहीं है। डरपोक लोगों को लेकर क्या फायदा है बताइए? डरपोक लोग कभी भी धोखा देगा, डरपोक लोग कभी भी भाग जाएगा, डरपोक लोग कभी भी पीछे हट जाएंगे। इसलिए परमेश्वर निडर व्यक्ति को खोज रहा है। निडर व्यक्तियों को सेना में हथियार देकर, सालों साल ट्रेनिंग कर युद्ध करने के लिए खड़ा किया। क्या फायदा है? कुलियत को देखकर सब डर गया है। कुलियत को देखकर सब इतना खर्च कर क्या मतलब है? कुछ फायदा नहीं। एक आदमी था जिसका नाम, एक लड़का था जिसका नाम दाऊद। ला उसको मैं खत्म करता हूँ, जिसको मैं, चलो पूरा हथियार पहना हुआ है, 2 कदम चल के देखा है, ये सब मेरे को ट्रेनिंग नहीं है, वो ऐसा लेके जा तो वो मुझे मार डालेगा, मैं इसको ही संभाल नहीं पाएगा तो उसको मैं क्या मार डालेगा। ये सब खोलो खोलो खोलो, मुझे अपने हाथ में छोड़ो, मुझे अपने हाथ में छोड़ो। तुम लोग दबाओ मत, ऐसा करो ऐसा करो। तुम लोग तो करता नहीं है, तुम लोग जाकर लड़ता नहीं है। अपने डिजाइन, अपनी प्लान मुझे मत दबाओ, ऐसा करो ऐसा करो। खाना तो नहीं बनाएगा, ऐसा कर, इसके बाद ये डाल, इसके बाद ये डाल, पीछे से हुक्म देगा। काम नहीं करेगा, ये कर वो कर, पीछे से हुक्म देगा। गरज नहीं। अरे बोलो ना, जो काम करता है उनको उनके हाल पे छोड़ दो, यीशु नाम से अच्छा सा करेगा। बोला ले, बोलो ना। दाऊद को पीछे से हुक्म दे रहा था, ये सब बनवा कर अभी जा युद्ध कर, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। मैं परमेश्वर को ऐसा बांध कर आराधना नहीं कर सकता है। परमेश्वर को मैं चुपचाप हालेलुया स्तुति कर, ऐसा मैं आराधना नहीं कर सकता। प्रभु को आराधना करने के लिए मेरे को जगह चाहिए, प्रभु को आराधना के लिए मुझे चौड़ा जगह चाहिए, मुझे लंबा चौड़ा चाहिए। मैं कूद कर नाच कर प्रभु को आराधना करता हूँ, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। बोले बोलो ना हालेलुया। वाह, अभी तो वो क्या करना है, क्या मुझे बता, अभी हम क्या करना है? तुम लोग छोड़ दो, मुझे उसके सामने कर दो, मुझे मैं देख लूंगा। छोड़ दो, ऐसे जाए, हाँ मुझे ऐसे ही छोड़ दो। बोलो ना। उसने अपना हथियार बाहर निकाला, उसने अपना हथियार तो, ये लोग सब हथियार बड़ा बड़ा था, इनका हथियार इतना सा था। क्या था उसका नाम? कूफान। क्या था? कूफान। इतना सा हथियार था। वो लिया, राजा को दिखाया,
हाँ हाँ ये अरे तो पागल है, ये क्या खिलौना लेकर घूम रहा है? हाँ तुम्हारे लिए खिलौना है, हालेलुया तुम्हारे लिए। तुम लोग है ना, परमेश्वर को नहीं देख रहा है, गोलियत को देख रहा है, उसका हाथ, उसकी ऊंचा हथियार, मैं उसको नहीं देखता है। मेरा नजर पूरा यहोवा को दिखाई दे रहा है। मेरा आंख में यहोवा भरा हुआ है, मेरा आंख में यहोवा का वचन भरा हुआ है, मुझे यहोवा का अभिषेक भरा हुआ है, मुझे वो काफी है बाबा। ये क्या चीज है? हालेलुया। हालेलुया पत्थर लिया है, कितना पत्थर लिया था? 5 पत्थर लिया था, लेकिन एक ही से काम चलाया, हाँ एक ही से काम चलाया, एक ही से काम चलाया। तूफान लिया है, एकदम खींच के घुमाकर वो हथियार लेकर आ रहा है। बड़ा ट्रेनिंग बंदा, आजा आजा, आज तेरा गर्दन काट कर है ना, मैं जानवर को डालता हूँ। कौन डायलॉग मारा? कोलिया। हमेशा मेरे को डर बुक रहता है ना, वो ज्यादा बोलता है। कौन? जो डरता है ना वो ज्यादा बोलता है, वो ज्यादा बोलता है ना, समझ डर बुक है। हाँ और ज्यादा बबक 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 करता ना, वो भी डर बुक है। ले बोलो ना, ज्यादा हिलता है ना वो भी। अंडा में पानी भरा रहता है ना, अंडा में भरा हुआ अंडा कैसा रहता है? हिलता नहीं, शांति से रहता है, नहीं हिलता। आधा अंडा, आधा अंडा जो लेके जाता उसको भी ठीक से चलने को नहीं देगा, उसको भी गिरा देगा, और पड़ोसी में भी पानी गिराएगा। बराबर है कि नहीं? अंडा भरा रहेगा ना, चुपचाप रहता है। अंडा भरा रहेगा तो कैसा रहता है? चुपचाप रहता है। और ईशान उफान लिया, तेरा गर्दन काट कर मैं देश का पक्षी को मैं डालता हूं। दाऊद ने क्या बोला मालूम है? कौन किसका गर्दन काटते देखते, आगे तो आजा, पहला आगे निंदा करता। एक दिन ने, 2 दिन, 40 दिन नहीं जाकर निंदा करता था। उस निंदा पर आज फुल स्टॉप है। आज यहाँ पर दाऊद आगे गया, वहां सिकोलियत आगे आया। मैं आपको बताता हूं, टच भी नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। कुफान लेकर घुमाकर सीधा उसके माथे की तरफ फेंका पत्थर को। अगर यहां से आपका माथे पे यहाँ पर उसको मारेगा, कैसा गिरना चाहिए? पीछे गिरना चाहिए, लेकिन वो ऐसा गिरा। कारण क्या मालूम है? परमेश्वर ने पीछे से क्या ठान करके, अल्लाह बोलो ना, कैसा दिया है? अल्लाह बोलो ना, पीछे से ठान एक दिया खींच के, वो फट करके मुंह के में से गिरा, और पत्थर लगा हुआ और सीधा अंदर दिया। अल्लाह बोलो ना। अभी हमारा जो हीरो है जिसका नाम है दाऊद, सीधा आराम से उसके पास जाकर उसी का ही कर तलवार को लेकर उसके खत्म काटा। ना, कभी कभी सामने हथियार लेकर आता है ना, वो उसका उपयोग के लिए नहीं है, वो आपके उपयोग के लिए। अल्लाह बोलो ना, बोला हालेलुया। सामने वाला हथियार को लेकर आता है ना, वो उसका काम का नहीं है, वो आपका काम के लिए लेकर आता है। अल्लाह बोलो ना। इस वक्त मैं रहता तो मैं ताली बजाता था। ये नहीं लगता कि आपको वचन सुन रहे, कहानी सुन रहे। वचन सुनता था ना, अभिषेक में बैठकर अपने आप ताली आता। यहाँ पर मैं सिखाने का हालेलुया, बोल हालेलुया। आत्मा में भरकर ताली बजाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ में आया? सामने हत्या को देखकर डरो मत, वो हत्यार आपके हाथ में आएगा यीशु के नाम से। दाऊद का हाथ में आया कि नहीं आया? दाऊद का है, दाऊद ने कल्ला काटा है क्या? अभी गोलियत ने कल्ला काटा है, काट कर फेंक दिया पक्षी को। हालेलुया बोलो ना। अभी मुझे बताइए, अभी जो डरता था हथियार लेकर खड़ा है, जिसके अंदर डर नहीं है, हथियार ही नहीं है, उसने जाकर विजय पाया। विजय पाया कि नहीं पाया? विजय पाया कि नहीं पाया? आप मुझे बताइए, अभी डरना है या नहीं डरना है?
बोलो डरने की नहीं डरना है, डरने की नहीं डरना है, डरेगा तो बात खत्म हो जाएगा। जो डर गया वो जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो निडर विश्वास, निडर विश्वास। एवीरू के अंदर परमेश्वर ने डाला है डर मत, केवल विश्वास। आज पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है डर मत। आज आप कुछ विचार लेकर आए, अच्छा ये सब क्या होगा, कैसा होगा, ये कैसा संभव है, मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। ये आपका सोचे, उस विषय को यहोवा के ऊपर छोड़ दो, उस चीज़ को यहोवा के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर आपने जो लिखा हुआ है उसको बदल कर लिखवाएगा, ऐसा नहीं ऐसा है। हालेलुया। एवीर के दिमाग में एक आदमी ने लिखा है कि तेरा बेटी मर गया है। एवीर का दिमाग में एक आदमी ने लिखा तेरा बेटी मर गया है। उसके नीचे यीशु लिखता है मत डर, केवल विश्वास रख, वो जीवित है, वो मरी नहीं, वो सो रही है। हालेलुया। किसका सुनना है, किसको सुनना है, बोलिए, बोलो ना, करिएगा नहीं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इस वचन में लेकर प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम खड़े हो जाते हैं, गीत गाएंगे तो फिर